Hello everyone, welcome to this channel. Now today we are going to discuss the geography of Jammu and Kashmir. तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल अकाउंट देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो हिस्टोरिकल अकाउंट में लिखा गया है द अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज प्रागना। तो स्टार्टिंग में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे जम्मू कश्मीर के उनको क्या कहा जाता था, परगाना कहा जाता था। डोगरा रेन के टाइम ये जो परगानास थे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता था एज ए ज़िलास एंड तहसील्स। ठीक है, तो इनको हम लोग किस नाम से जानते थे, ज़िला और तहसील के नाम से इनको जानते थे। ज़िलास जो थे उनको फिर से रीडेजिग्नेट किया था एज ए वजारत। ठीक है, तो हमने जब इसकी हिस्ट्री की थी तो हमने देखा था कि रणबीर सिंह ने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को वजारत में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने वजारत में इसको डिवाइड किया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर वाल्टर लॉरेंस देयर वाज हम रीएडजस्टमेंट इन द वजारत इन 1892। 1892 में सर वाल्टर लॉरेंस के कहने पे उनके कुछ रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी, रीएडजस्टमेंट की गई थी। वजारत जो थे उनको रीओपन किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था 1951 में। तो 1951 इनके 1947 के बाद जब बहुत ज़्यादा हमारी जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान ने भी ऑक्यूपाई कर ली थी। ठीक है, देन उसके करंट सिनेरियो में देखें अगर इसका, तो जब नॉमेनक्लेचर जो वजारत था इनको चेंज कर दिया गया और इनको क्या कहा गया, डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया। ठीक है, वजारत को क्या कहा गया, डिस्ट्रिक्ट कहा गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया तहसील्स में और नैबत्स में। ठीक है, तहसील्स और नैबत्स में। अब एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब डिवाइडेड है तहसील्स में, ब्लॉक्स में, पंचायत में। तो और ये किस लिए डिवाइड की गई है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो यहाँ पे हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो है वो मैप भी है जो किसके साथ रिसाइड करता है। अगर हम इसका देखें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लाइक करती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हमारे साथ लद्दाख वाली लाइक करती है और इसी के साथ अगर आप पूरा इंडिया का मैप देखें नीचे वाली साइड में पंजाब और हिमाचल जो है ये इसके साथ क्या करती है, लाई करती है, स्टेट्स। ठीक है, अब बारी आती है जम्मू एंड कश्मीर में, देखते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव वे के लिए हमने क्या रखा है, जम्मू एंड कश्मीर को दो रीजन्स में डिवाइड किया है, एक तो जम्मू रीजन, दूसरा कश्मीर वैली। जम्मू रीजन के अंदर भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कश्मीर वैली के अंदर भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फटाफट इनको पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो जम्मू रीजन की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर। ठीक है, अब इसी तरीके से जो कश्मीर वैली की हैं वो कौन सी हैं, अनंतनाग, बुड़गाम, बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर। तो ये सारी क्या है, 10 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखते हैं न्यूली क्रेडिट सॉरी। तो ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमने बाद में बनाई थी, जिसमें से बांडीपोरा आती है। बांडीपोरा कहाँ पे है, कश्मीर प्रोविंस में। गांदरबल कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू, कुलगाम कश्मीर प्रोविंस, सांबा जम्मू, शोपियान कश्मीर, रामबन जम्मू, रियासी जम्मू। तो ये सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांडीपोर, गांदरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, सांबा, शोपियान, रामबन, रियासी, ये सारी 2006 के बाद जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, वन बाय वन करके सारी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कश्मीर वैली की डिस्ट्रिक्ट्स की। तो सबसे पहला यहीं से हमारा क्वेश्चन जो फॉर्मेशन है हम उसी के अकॉर्डिंगली देखेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। अनंतनाग इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द कश्मीर वैली। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द कश्मीर वैली। तो वो कौन सा है, अनंतनाग है। देन इसके बाद राइस जो है यहाँ का क्या है, स्टेपल फूड है। ठीक है, क्रॉप्स में पूछा जाता है तो राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ अनंतनाग। तो राइस मोस्टली जो कश्मीर वैलीज होगी वहाँ पे राइस जो है वो स्टेपल फूड ही रहने वाला है हमारा। अनंतनाग जो है इसको हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है, पर्टिकुलरली जो यहाँ के गाबाज और वुडन क्राफ्ट है वहाँ के लिए। ठीक है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या है, एक अच्छा हाउस होल्ड है। देन डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम,
डिस्ट्रिक्ट बुड़गाम में देखें तो ये 1 जुलाई 1979 को बनाई गई थी। कश्मीर वैली के सेंटर में लोकेटेड है। पुलवामा जो है साउथ में इसके लाई करता है और पुंछ जो है वो साउथ वेस्ट। ठीक है। अगर आप बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम, तो बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ वाली साइड कौन सा होगा, श्रीनगर लाई करता है। दैन उसके बाद इसके अगर साउथ में देखें तो यहाँ पे पुलवामा लाई करता है। और इसी तरीके से जो हमारा ये है साउथ वेस्ट में देखें, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में हमारा कौन सी चीज़ लाई करती है, साउथ वेस्ट में हमारे यहाँ पे पुंछ लाई करता है। तो ये तीन एरियाज जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। देन इसके नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। मेज़ यहाँ पे उगाई जाती है, मेज़ राइस ऑयल सीड जो है वो ग्रो की जाता है। सिविल एयरपोर्ट वैली में जो हमारा एक सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो क्या करता है वैली को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जोड़ता है। डिसाइडेड प्रोवाइड यहाँ तक कि यहाँ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस है कारगिल, करना, गुरेज जैसे एरियाज के लिए वो भी यहीं से जाती है। नाउ द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सो बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ पे है, ये यहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट हो जाता है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है किस रिवर के बैंक्स पे है, तो रिवर झेलम के बैंक्स पे है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वैली की। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली, तो वो कौन सी है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है, श्रीनगर, बुड़गाम, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ, बांडीपोर और मुजफ्फराबाद। It has been the first district to provide electricity to large parts of the state from Mohra पावर हाउस। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था हमारा वो क्या था, मोहरा था। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है कि बारामूल इसको कहा जाता था। ठीक है, रेलवे कनेक्टिविटी जो है वहाँ भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट इज द just a minute. बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हम बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सबसे पहले ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई थी 2007 में। ठीक है, मैंने बोला ना बांडीपुर न्यूली जो डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी उसमें से न्यू है। तो 2007 में इसको बनाया गया था बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट को। और ये कहाँ से बनाई गई थी, ये बारामूला वाला जो एरिया है वहाँ से इसको निकाल के ये अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। देन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसको जो है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट घेरती है, जैसे कुपवाड़ा, बारामूला, कारगिल और गांदरबल। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन स्ट्रीम है। रिवर किशन गंगा जो है वो फ्लो करती है इस डिस्ट्रिक्ट में और क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। वर्ल्ड फेमस वुलर लेक जो है वो क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वो भी कहाँ पे लाई करती है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ठीक है, वुलर लेक। तो वुलर लेक क्या है, इट इज़ द फ्रेश वाटर लेक। however कश्मीरी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन, तो बांडीपोरा में कश्मीरी बोली जाती है। उसके बाद आता है बाकी जो पहाड़ी और गोजरी जो है वो भी यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो वजूद में कब आई थी, ये भी 2007 में बनाई गई है। ठीक है, बांडीपोरा के बाद हमारी कौन सी बनाई गई है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, ये भी 2007 में बनाई गई है। लेकिन बांडीपोरा कहाँ से निकाली थी, बारामूला से। और जो गांदरबल है ये किससे कार्व की गई है, श्रीनगर से कार्व आउट की गई है। ठीक है, तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रिवर है, सिंध रिवर है। जबकि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा था, किशन गंगा था। इसी तरीके से
हमने देखा कि ये जो है ओनली रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर फंक्शनल। तो सिंध जो रिवर है, ठीक है, सिंध रिवर जो है इसके ऊपर 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और गांदरबल को इसको क्या कहा जाता है, गेट वे टू द स्काई टचिंग, ठीक है, तो क्या कहता है, गेट वे टू द स्काई टचिंग न्यूनियर मैग्निफिकेंट मल्टी कलर माउंटेन रेंजेस ऑफ द फेमस मून लैंड दैट इज लद्दाख। तो इसको, इसका मतलब क्या है कि गांदरबल इज नोन एज द गेट वे टू द लद्दाख। तो गेट वे टू द लद्दाख किसको कहा जाता है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ओके, और लद्दाख को क्या कहते हैं, मून लैंड भी कहा जाता है। नॉट नेक्स्ट इज अबाउट द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है इज ऑल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ द कश्मीर। बहुत बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द विच इज नोन एज द कॉमनली नोन एज द राइस बॉल ऑफ द कश्मीर। तो किसको कहा जाता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ठीक है। ये भी 2007 में बनाई गई है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट 2007 में बनाई गई है और इसको कहाँ से निकाला गया, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। अनंतनाग से इसको क्या किया गया है, कार्व किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बैंक है, यहाँ पे विश्व जो रिवर है, ठीक है, उसके किनारे पे ये स्थित है, वहीं पे है विश्व रिवर के पर, ठीक है। जमींदारी कुल्स, कुल का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम, और गांव का मतलब क्या होता है, विलेज, ठीक है। तो कुलगाम का जो मीनिंग है वो क्या है, विलेज ऑफ स्ट्रीम्स है, ठीक है। कुलगाम स्टैंड्स फॉर विलेज ऑफ स्ट्रीम्स। नाउ नेक्स्ट इज द कुलगाम हैज द बर्थ प्लेस किसका, ये शेख नूरुद्दीन नूरानी का ये बर्थ प्लेस है, जो एक ऋषि कल्चर को जिन्होंने फाउंड किया था। यहाँ पे जो एप्पल्स है काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको अपर एरिया में अम्बरी जो वेराइटी एप्पल्स की वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। नो डाउट दिस पेज इज नॉट विजिबल बट यू हैव टू लिसन केयरफुली। तो जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है ये भी कब बनाई गई है, कुपवाड़ा जो है ये बनाई गई थी 1979 में बारामूला से अलग करके, ठीक है। बारामूला मतलब जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है उसे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई है, एक तो बांडीपुर बनाई गई है 2007 में, और 1979 में कौन सी बनाई गई थी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। यहाँ पे जो है चिनार जो है, देवदार जो है, यानी कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। चिनार, पॉपुलर, वॉलनट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो रिवर यहाँ पे जाती है वो कौन सी है, किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा जो रिवर है वो यहाँ पे फ्लो करती है। नाउ नेक्स्ट इज द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा जो है ये भी कहाँ से कार्व की गई है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अभी हमने देखी कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकाली गई थी, दूसरी कुलगाम, वो 2007 में बनी है। तो दूसरी कौन सी अभी हमने पढ़ी, पुलवामा। तो पुलवामा जो है वो कब बनाई गई थी, 1979 में, अनंतनाग से अलग करके। नाउ नेक्स्ट इज पुलवामा जो है इज़ फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द सेफ्रन कल्टीवेशन। तो पुलवामा सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, सैफरन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो सैफरन के लिए कौन सी सॉइल्स है, करेवा सॉइल्स जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो मोस्टली लैंड है पैम्पोर, काकापोर और पुलवामा जो है वो यहीं पे हमें मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट शोपियान। ओके, सो द डिस्ट्रिक्ट शोपियान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2007। ये कहाँ से निकाली गई है, पुलवामा से, ठीक है। तो पुलवामा जो कि 1979 में बनाई गई थी, उससे 2007 में एक और डिस्ट्रिक्ट निकाली गई है जिसका नाम क्या है, शोपियान। तो शोपियान को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक शोपियान, देखो एक हमने पढ़ा राइस बॉल ऑफ द कश्मीर। राइस बॉल ऑफ द कश्मीर किसको कहा गया था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को। अब यहाँ पे आता है एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर, एप्पल बॉल ऑफ JNK। तो ये कौन है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, ठीक है, एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो जस्ट अ मिनट, जामा मस्जिद है वो क्या है, वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, जो कब बनाया गया था, मुगल रीन के दौरान बनाया गया था, ठीक है, जो श्रीनगर में है। रिजाम्बलिंग डेट वन ऑफ द जामा मस्जिद है, तो उसके साथ मिलजुल खाती है श्रीनगर वाली जामा मस्जिद के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिस इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कश्मीर रीजन। तो विनाइस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है, ठीक है। और इसको न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है। विनाइस के साथ साथ न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर इसको कहा जाता है। रिवर झेलम के किनारे पे है, ठीक है। तो ये रिवर्स भी हमें थोड़ा सा याद रखनी है कि रिवर झेलम के अराउंड कौन सी है हमारी? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। और रिवर झेलम समर कैपिटल है। श्रीनगर किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। टोटल एरिया इसका 1979 स्क्वायर किलोमीटर है। खैर यहाँ पे समर्स क्या रहती है? वार्म रहती है। विंटर्स क्या रहती है? कोल्ड रहती है। बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कौन सा है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। श्रीनगर जो है वो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है और इसको इसके लेक्स के लिए जाना जाता है और मुगल गार्डन्स के लिए। तो यहाँ पे जो लेक्स और मुगल गार्डन्स है जैसे चश्मा शाही, ठीक है, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग, ठीक है। कौन से देखे हमने? चश्मा शाही, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। तो इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। देन उसके बाद बोलता है फ्लोटिंग मार्केट इन श्रीनगर जो है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वन ऑफ द काइंड ऑफ द फॉर द पीपल। नाउ नेक्स्ट वन इज वी फर्दर मूव टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है। तो जम्मू रीजन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, डिस्ट्रिक्ट डोडा ये कब बनाई गई थी? 1948 में बनाई गई थी। यानी कि 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं हम, इंडिया का पार्ट बनते हैं, तो 1948 में उधमपुर से एक डिस्ट्रिक्ट निकाली गई थी जिसको हमने क्या बोला? डोडा डिस्ट्रिक्ट बोला, ठीक है। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो मेन रिवर है वो कौन सी है हमारी? चेनाब इज़ द मेन रिवर। डोडा में कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर है, ठीक है। जैसे श्रीनगर का देखा हमने, श्रीनगर में क्या थी? झेलम थी, हाँ झेलम, ठीक है। अब चेनाब रिवर में क्या है? बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, राइट। अब इसको जाना जाता है इसके लिए, जैसे बोलते हैं चेनाब पे कौन से होते हैं? सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार। तो ये सारे तीनों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो इस रिवर के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिच डिपॉजिट्स आपको मिनरल्स कौन से मिलेंगे यहाँ पे? लेड, माइका, जिप्सम, मैग्नीज, मार्बल, ग्रेफाइट, कॉपर जो है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जम्मू। जम्मू को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम पे जाना जाता है। रिवर तवी के ऊपर ये सिचुएटेड है। तो अगर हम इसकी जम्मू की बात करें तो यहाँ पे कौन सा रिवर है? तवी रिवर है। अब इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई पूछे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी कौन सी है? जम्मू है। देन इसी के साथ अगर हम देखें तो ये क्या है? जैसे श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल, इट इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नवंबर से अप्रैल तक का जितना भी काम होता है हमारे गवर्नमेंट का वो यहीं से किया जाता है, ठीक है। तो वो मेन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है वो कौन सी है? डोगरी है, ठीक है। जम्मू इज़ द रेल हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू में क्या है? रेल हेड कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ, okay. Now we are going about the district कठुआ। डिस्ट्रिक्ट कठुआ को कहा जाता है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इसका जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है हमारी, ये इसका बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? साउथ वाली साइड ये पंजाब और शेयर करती है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है इसके ईस्ट में जो है हिमाचल प्रदेश लाई करता है, ठीक है। और इसी की तरह अगर हम देखें उधमपुर जो है वो इसके नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। तो जो मेन रिवर है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की वो कौन सी है? रावी और उज है, ठीक है। रावी और उज जो है वो मेन रिवर है यहाँ की। जो यहाँ पे एक कंट्रीब्यूटर एक जो है इरिगेशन कम्प्लेक्स कौन सा है? रावी तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स है। एग्रीकल्चर बेस्ड है। डोगरी इज़ द मेन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन निकल जाएंगे। विच इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द गेटवे ऑफ जम्मू। नेम द टू मेजर मेन रिवर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कठुआ, द गेटवे ऑफ द जम्मू। तो ये यहाँ से निकल आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को बोला जाता है लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरन, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा कि किश्तवाड़ को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है रिच फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं।
देसी घी जो है वो यहाँ का ज़्यादा फेमस है। किश्तवाड़ी ब्लैंकेट जो है वो क्या है, वर्ल्ड फेमस है। सैफरन, एप्पल्स, चेरी, एप्रिकॉट, प्लम वगैरह जो है वो यहाँ सभी चीज़ें जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द पुंछ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ एंड डिस्ट्रिक्ट राजौरी। लेट्स सी। पुंछ को क्या कहा जाता है, मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर किसको कहता है, पुंछ को भी कहा जाता है। और इसी तरह से पुंछ जो है उसका क्या है, ग्लोबल मैप है, क्योंकि LOC के साथ इसका क्या लगता है, बॉर्डर लगता है, ठीक है, चक्कादा बाग के पास। उसके बाद बोलता है कि ये जो LOC है इसको 3 तरफ से घेरती है और कश्मीर वैली से इसको अलग करती है बाय द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तत्ताकुटी, ठीक है, तत्ताकुटी है। देन उसके बाद बोलता है हिस्टोरिकल मुगल रोड्स, जो पुंछ को जोड़ता है कश्मीर वैली के साथ, वो भी यहीं पे है। पुंछ जो है एक विज वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंट्री रिसीविंग द फंड्स फ्रॉम बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम। तो इसको क्या मिल रहा है अभी, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम्स की तरफ से इसको ग्रांट भी दी जा रही है। इसका इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द राजौरी। राजौरी जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई थी 1968 में, ठीक है। 1968 में इसको कार्व किया गया था। इसका जो बॉर्डर है ये सुंदरबनी से लेके भिम्बर गली तक वो किसके साथ रिलेट करता है, जुड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जुड़ता है वेस्ट वाली साइड से, ठीक है। भिम्बर गली, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कल्चर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपको, पहाड़ी, गोजरी, डोगरास और कश्मीरी कल्चर देखने को मिलेगा। अंद्राना चिकरी वुडन प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। तो चिकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI टैग भी मिला है रिसेंटली, ठीक है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वही चीज़ है कि डिफेंस के लिए दोनों एरियाज जो है वो इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ठीक है। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2007 में बनाई गई है। तो ये रामबन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकाली है, डोडा से, ठीक है। उधमपुर से डोडा बना, डोडा से क्या बना, हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट बना। अब जो बोलता है टाउन जो है वो काफ़ी लोकेटेड है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर अलॉन्ग द चेनाब रिवर। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में किसके ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर NH44, जिसको पहले कौन सा था, NH1A, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है जो बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये किस पे था, चेनाब रिवर में था ना, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इस डिस्ट्रिक्ट रामबन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। उसके बाद जो दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लगेगा, सवालकोट में लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो ये भी 2007 में बनाई गई थी। ये कहाँ से निकाली गई थी, उधमपुर से, ठीक है। उधमपुर से कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, 2007 में रियासी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रिवर चेनाब डिस्ट्रिक्ट रियासी पे है, ठीक है। जो यहाँ पे मेजर हिंदू रिलीजियस प्लेसेस है जिसमें आता है वैष्णो देवी, शिव खोड़ी, धरसर और बाबा जितो बाबा सियाड़ जो है वो यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। वैष्णो देवी, शिव खोड़ी, धरसर और बाबा सियाड़। द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैज़ अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिले, यूनिवर्सिटी कौन सी मिलेगी हमें, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो श्राइन है माता वैष्णो देवी की, कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा भी कब बनाई गई है, 2007 में बनाई गई है। इसको कहाँ से अलग किया गया है,
जम्मू डिस्ट्रिक्ट से किया है, कुछ हिस्सा इसका उधमपुर से लिया गया है और कुछ जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा 3 डिस्ट्रिक्ट से लेके सांबा डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है, बनाया गया। परमंडल ब्रिज जो है वो सांबा को सेपरेट करता है जम्मू से, ठीक है। परमंडल का जो पुल है, परमंडल ब्रिज जो है वहाँ से इसको सेपरेट कर लिया जाता है जम्मू से। यहाँ पे मेजरली राजपूत कम्युनिटीज़ के राजपूत में भी संब्यार और सलाथिया जो है वो मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डिफेंस फोर्सेस जो है वो देखने को मिलती है। डाउ नेक्स्ट इज उधमपुर। तो उधमपुर जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है। उधमपुर जो है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा था, राजा उधम सिंह के नाम पे पड़ा था, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे थे, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जो है इंडियन आर्मी का वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। फॉरवर्ड बेस पोर्ट यूनिट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का वो भी यहीं पे है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की जो फॉरवर्ड बेस पोर्ट यूनिट है FBSU, वो भी कहाँ पे है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों यहाँ पे कोल बक्साइड मैग्नीट्यूड वाले जो एरियाज हैं वो मिल जाते हैं। कल्चरली भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसी की तरह इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी टोपोग्राफी की, ठीक है। अब जब हम इसकी टोपोग्राफी देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल फीचर्स जो है वो रीजन के वो लाइक करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है उस पर इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन का, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल का। अब यहाँ पे अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकली देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 2 रीजन्स हैं, ठीक है। वो हमने देख ली कि जम्मू रीजन अलग है, जम्मू डिवीजन है, कश्मीर वैली अलग डिवीजन है। फिजिकल डिविजन्स अगर हम इसकी देखें, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर प्लेन्स, then Shivalik, then Middle Himalayas, Valley of Kashmir, the Greater Himalaya, the Plateau of Ladakh, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका मैप देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखती है, बहुत सारी रेंजेस दिखती हैं, बहुत सारे पासेस दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है चाइना का बॉर्डर इसके साथ लग रहा है, बहुत सारे पास होंगे, जैसे सांस्कर रेंज है, ग्रेट काराकोरम, ये देखो ये ग्रेट काराकोरम रेंज जो है वो यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है। देन उसके बाद सांस्कर रेंज है, देन उसके बाद शिवालिक हिल्स है नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से अगर हम देखें नीचे की तरफ आ जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम हियर द आउटर प्लेन्स। पहले किन के बारे में पढ़ेंगे हम, आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जी आउटर प्लेन्स में क्या होता है, जो अलूवियल प्लेन्स है हमारे, जहाँ पे रावी, तवी और चिनाब रिवर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रावी, तवी एंड चिनाब रिवर, ठीक है। रावी, तवी और चिनाब रिवर जो है इसके बॉर्डर करते हैं। देन उसके बाद है ये जो प्लेन्स हैं ये कहाँ रहते हैं, अखनूर, RS पुरा, सांबा, कठुआ के साथ जो एग्जिस्ट करते हैं। ये जो प्लेन्स है ये शिवालिक हिल्स के साइड बाई साइड लाई करते हैं, लोकेटेड इन द साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स। अब बोलते हैं इनको क्या बोला जाता है, खर्च बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीट और राइस जो है वो ग्रो किया। अब शिवालिक्स का देखें तो नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। शिवालिक के साउथ में अगर आउटर प्लेन लाइज करते हैं तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ और इसके आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में कौन सी चीज़ लाई करेगी, शिवालिक हिल्स लाई करेंगी। जम्मू सिटी जो है उसमें कौन सी हिल्स आती हैं, शिवालिक हिल्स आती हैं। जम्मू सिटी इज लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द ठीक है। अब जम्मू रिवर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पे रिवर कौन सा था, रिवर तभी है, ठीक है। मानसून श्रीनगर लेक से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सदर्न स्लोप जो है शिवालिक हिल्स की वो क्या है, जैसे रवि और चिनाब रिवर जो है इनको क्या बोलते हैं, जो एरियाज इनके आगे पीछे लाई करते हैं रावी और चिनाब रिवर, उनको कंडी एरियाज बोला जाता है। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा बिटवीन शिवालिक हिल्स
जो है बहुत सारे ड्यून्स लोकेटेड होते हैं, जिसमें हम लोग होते हैं बसोली है, रामकोट है, सुंदरबनी है, उधमपुर है, ये सारे क्या है ड्यून्स हैं। ठीक है, बसोली, रामकोट, सुंदरबनी और उधमपुर ये सारे क्या है ड्यून्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस को हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कहाँ पे लाई करती है, रावी ईस्ट, रावी इन द ईस्ट साइड से, ये रावी वाली साइड है, और पुंछ इन द वेस्ट। ठीक है, और मुजफ्फराबाद तक जो है वो ये चलती जाती है। देन इनकी हाइट जो है वो लोकेट करती है। अब इनको कवर किया जाता है डेंस फॉरेस्ट के साथ, जैसे तवी, बसंतर, उच्च जो है मेन राइज होता है मिडल हिमालय से निकल के आता है ये। और इसके बाद वैष्णो देवी श्राइन जो है वो कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है, तो वैष्णो देवी श्राइन जो है वो त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर द वैष्णो देवी श्राइन्स आर लोकेटेड, तो ये त्रिकुटा हिल्स में है। अब इसकी के साथ साथ हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर को क्या होता है, बॉल शेप्ड है। ठीक है, बॉल शेप्ड है। इसी तरह से बनिहाल पास जो है वो साउथ में लाई करता है। जवाहर टनल कौन से पास पे है, बनिहाल पास पे। रिवर झेलम जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, अगर हम इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज देखें तो इसमें हमें दिखती हैं विश्व है, लीडर है, इदनी है, मधुमती है, और ये क्या बनाते हैं, झेलम रिवर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब जो वैली ऑफ कश्मीर है इसमें 4 फिजियोग्राफिक देखने को मिलती है, झेलम वैली फ्लोर, क्रेवास, साइड वैली और ग्रेटर हिमालय। झेलम वैली फ्लोर की बात करें तो जो अनंतनाग और बारामूला के बीच बीच में जो इतना भी एरिया है वो कौन सा है, झेलम वैली फ्लोर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा एल्यूमिनियम सॉइल जो है वो मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रेवास। ठीक है, क्रेवास जो है इनको लोकली बोला जाता है वुडार्स। क्या बोलते हैं इनको लोकली, वुडार्स बोलते हैं, WUDAR। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रेवास है वो कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसको लर्न कर याद रखिएगा। मतान वुडार, जैनपुर वुडार, सॉरी मतान बुडार, जैनपुर बुडार, कुशीपुरा बुडार और मुखमा बुडार। यानी कि मटान, जैनपुर, मुखमा और कुशीपुरा, ये जो है ये 4 जो है ये इम्पोर्टेंट हमारे क्या है, क्रेवास है। अब पेम्पोर वुडार जो है, पेम्पोर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेम्पोर में क्या मिलता है हमें, सेफ्रन कल्टीवेशन देखने को मिलती है। देन उसके आता है साइड वैलीज। ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर झेलम की वो क्या करती है, एक स्मॉलर छोटी छोटी वैलीज बनाती है जिनको हम साइड वैलीज बोलते हैं। ये जो वैलीज हैं फ्लैट होती है, स्लोपी स्ट्रेचेस होती है लैंड की। ठीक है, पैडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो की जाती है, और जो एरियाज होते हैं उनको कंडी एरियाज बोलते हैं, जहाँ पे मेज जो है वो कॉमन क्रॉप है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द, लेट अस सी कुछ इंपॉर्टेंट साइड वैलीज कौन सी है, जैसे सिंध वैली है, दक्षुम वैली है, लीडर वैली है, ये सारी क्या है, साइड वैलीज हैं। वैलीज जिनको जनरली यहाँ पे कौन मिलेंगे आपको, गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। ग्रेटर हिमालय सब रीजन की अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय जो है सेपरेट करते हैं वैली ऑफ इंडस को, और कश्मीर वैली जो है नॉर्थ में है, इज बाउंड बाय द माउंटेन ऑफ ग्रेटर हिमालय। देन उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयास की बात करते हैं। ठीक है, अब जब ग्रेटर हिमालयास की बात करी तो ग्रेटर हिमालयास आर लोकली नोन एज जांस्कर। तो ग्रेटर हिमालय को हम लोकल लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं जांस्कर रेंज है, तो वो कौन सी ग्रेटर हिमालयास है। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 5940 जांस्कर, और जो हमारा सुरू रिवर है ये फ्लो करता है इनसे, जांस्कर से, और इंडस वैलीज में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बोलता है कोल्डेस्ट रीजन्स कौन से हैं आपको ग्रेटर हिमालय में देखने, ग्रास और रंगदूम देखने को मिलेगा। लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, कोल्डेस्ट प्लेसेस जैसे द्रास और रंगदूम यहाँ पे -40 डिग्री तक भी जो टेम्परेचर है वो जा सकता है। तो लद्दाख रीजन की बात करें तो लद्दाख जो है रीजन, इसमें क्या है, कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे। इट इज़ ए कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को क्या कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, और रिवर इंडस जो है वो यहाँ से क्या करती है, फ्लो करती है। लद्दाख जो है वो, लद्दाख रेंज फॉर्म्स द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस के राइट पे कौन सी रेंज दिखती है, लद्दाख रेंज दिखती है, जबकि जांस्कर रेंज जो है इसके लेफ्ट बैंक पे दिखती है। ठीक है, ले जो है वो सिचुएटेड है इसके अल्टीट्यूड पे लगभग
राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, ले जो है इंडस रिवर के राइट बैंक पे रहता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक K2 जो जिसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं वो भी लद्दाख में दिखेगी। साइचन बाल्तरो हिस्पार जो है इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं किसके, लद्दाख रीजन के। So with this today we concluded, and after that we go with the further ahead. Thank you, keep watching the channel.